सबसे पहले असगर खान, मैं आज जो ये बहस है, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज इस बहस को हम पूरी तरीके से तथ्यात्मक रखने की कोशिश करेंगे। हम कोई भावना में बहकर या कोई इमोशन में आकर कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे या ऐसी चर्चा नहीं करेंगे जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो या लगे कि एक भावनात्मक बहस है। इसका कोई मतलब नहीं। हम आज फैक्ट पे बात करेंगे, जो तथ्य है उस पे बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतना इतिहास और इतने सारे सबूत अभी हिंदू पक्ष की तरफ से भी लोग रखेंगे, इतने सारे सबूत और इतने इतिहास के बाद भी मुस्लिम पक्ष क्यों हठधर्मिता पर उतारू? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक तो जितना भी आपका लेक्चर हुआ वो सारा इमोशन पे ही था, इमोशनल था। उसमें मैं खुद इसके नहीं, मैं अपनी बात कह लूँ फिर आप बता दीजिएगा जो कहना है। मैं खुद बिल्कुल ज़ाती तौर पर, जहनी तौर पर, सोच से, अमल से, हर चीज़ से मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और उसी बुज़ुर्ग ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। और एक और हमारे बुज़ुर्ग, मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, जब बात हो रही है तो सामने आनी चाहिए। हमारे एक और बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है और उस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। इसमें से एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसकी खूबसूरती जाती रहेगी। हम उस मुल्क में रहने वाले, उन बुज़ुर्गों को मानने वाले, उन चीज़ों पे और उनके कहे पे और उन रास्तों पे चलने वाले और उन पे अमल करने वाले लोग हैं। ये तो हम आपकी उस बात का कि भाई हम इमोशनल कोई बात कहना नहीं चाहते, न सुनना भी नहीं चाहते, अच्छी नहीं लगती सुनने में। हम ये चाहते हैं जहां नफरत की दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, प्यार बंटना चाहिए, प्यार बिकना चाहिए, प्यार चलना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, चूँकि मैं वकील हूँ, अब अपनी उस बात पे आ जाएं। मेरे बुजुर्गवार यहाँ खड़े हैं, उनके सामने मेरे बोलने की हिम्मत नहीं है, मेरे बिल्कुल वालिद की तरह हैं, तो मैं बेपनाह इज्जत करता हूँ। इनके बेटे साहब हमारे दोस्त हैं ज़रूर। तो हम इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क का कानून मानते हैं, तो हम क्या करें? कानून माने या ना माने? जैसे अभी आपने कहा, मैं उसी कानून की बात कर रहा हूँ जिसको अभी आपने कोट किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अभी आपने बात कही 1991 की। अब आप कहेंगे जी नहीं, वो तो उसको तो चैलेंज कर दिया है, उसको चैलेंज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, आपके साथी लोगों ने किया है, उपाध्याय जी ने। लेकिन उसी चैलेंज में जज साहब ने ये कहा है कि अगर इसको हमने स्टे भी किया, इस पे सुनवाई हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून खत्म हो गया, बदल गया, एक्ट अभी वैसी है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा जिनके सामने इसको पेश किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्ट अभी एग्जिस्ट करता है, कहा है बाकायदा, उसमें लिखा है कि एक्ट एग्जिस्ट करता है। जब एक्ट एग्जिस्ट करता है तो आज तक हमें यही मानना चाहिए कि वो कानून जिंदा है और उसके तहत ही हमें काम करना होगा। इस 1907 वो कानून क्या है वो भी बता दूं, जरूरी नहीं क्योंकि हम तो वकील हैं तो थोड़ा सा अंदाजा है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। वो कानून ये है कि 1947 से पहले की जितनी भी जो इबादत गाहें हैं, चाहे वो हिंदुओं की हैं, मुस्लिम्स की हैं, सिख की हैं या ईसाई की हैं, किसी अगर उन पे कोई डिस्प्यूट भी है तो उनको बदला नहीं जाएगा, उनका रूप रंग, उनका सब इबादत करने का सारा वैसी का वैसी रहेगा। अब 1947 से पहले का अगर इसमें ये सब वाकयात हैं तो मैं नहीं समझता कि वो कानून इजाजत देता है कि उसको बदला जाए। ठीक है, अगर तो मैं मेरा कहना है, अच्छा इस मामले को लेके अब जैसे एक और चीज है कि इसको लेकर भी 1968 में सॉरी इसमें फैसला सुलह हो गई थी इस मामले को लेके। अगर सुलह हो गई थी हिंदू मुसलमान के बीच तो फिर उस मामले को मानना चाहिए। अगर उसको चैलेंज करना था तो उसका टाइम लिमिटेशन है कानून में, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट है 3 साल लेकिन उसको 3 साल में करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो उस फैसले को मानना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे, मैं खुद ही बता दूं कि साहब वो फैसला किसी और से हो गया, लेकिन हो गया, अगर वो फैसला किसी और से हो गया तो ये मैटर ऑफ ट्रायल है भाई। आज कहां से आप कह रहे हैं कोर्ट में ये बात? लेकिन मैं कह रहा हूं फैसला कि हाई कोर्ट ने कहा, आपने जो तीनों बातें कही है, ये तीनों बातें दलील के तौर पे
हाई कोर्ट में रखी गई थी और उसके बावजूद, इन सारी दलीलों, सारी आपत्तियों के बावजूद हाई कोर्ट ने इस मामले को मेंटेनेबल माना है, इसको सुनवाई के योग्य माना है। इसका मतलब क्या? बस असगर मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं हरिशंकर, फाइनल फैसला। हाँ ठीक है, हरिशंकर जैन जी, इसका क्या मतलब? देखिए, पहले मैं बता दूं, जितना रक्त रंजित इतिहास यहाँ का है, उसमें आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, भाई भाई बात करना बेईमानी है। किसी प्रकार शांति से रहो, ये तो हो सकता है, पर ये कहिए कि भाईचारा खत्म हो जाएगा, अपना हक न मांगिए, तो ये नहीं हो सकता। मैंने स्टडी किया है, करीब मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं और मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। 250-300 से ज़्यादा मंदिर ऐसी हैं जो सामने दिख रही हैं कि तोड़ के बनाई गई मस्जिद बनाई गई है। भाई देखिए, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उसको हम आँख से देखना नहीं चाहते, और देश की जनता, बहुसंख्यक जनता जो चाहेगी वही कानून रहेगा। कानून वो नहीं होता जो बनाया जाता है, कानून वो होता है जो जनता मांगती है। दूसरी बात, प्लेस ऑफ वर्शिप की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। शायद मेरे भाई को पूरा केस का इतिहास नहीं मालूम है। मैं एक लाइन बता दूं केवल, प्लेस ऑफ वर्शिप लागू होता है नहीं होता है, एक्ट गलत है सही, इस पर मैं भी नहीं जा रहा हूं। इसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, और जहां एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है वहां पर कभी भी प्लेस ऑफ वर्शिप लागू नहीं होता है। एक्ट में ही लिखा हुआ है, सेक्शन 4(3) देख लीजिए। तो प्लेस ऑफ वर्शिप तो लागू नहीं होता, और यह बात जजमेंट में लिखी हुई है। अच्छा, इस बात को छिपाया जा रहा है। खाली मुस्लिम पक्ष प्लेस ऑफ वर्शिप की दुआई दे रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप कुछ नहीं है, एक कागज टुकड़ा है। सवाल यह है कि अगर देश की जनता एक कानून को निकारती है तो कानून नहीं चल सकता। अगर ऐसी बात थी तो भैया, आप लोगों ने शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ बहुत कानून मानने वाले हैं, वो भी तो पार्लियामेंट से पास था। क्यों आपने आंदोलन किया था पूरे देश में और जगह रोक दी थी? क्यों किसान कानून वापस हुआ? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि देश की जनता क्या चाहती है, एक बात। दूसरी बात, हिंदू सदियों से, मैं पूरी लंबा इतिहास नहीं बता रहा हूं, एक लाइन कहना काफी है कि जो जातियां मुस्लिम जमाने में हुई हैं और ब्रिटिश जमाने में हुई हैं, स्वतंत्र भारत का नागरिक अब उनको परिवर्तित करना चाहता है। वो त्रासदी, वो टूटे टूटे खंडर और वो इतिहास के साथ जो हमारे संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसको दोबारा ले आने का और सही करने का हमारा अधिकार है, हम कल करें। ठीक है, विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं। मैं जैसे ये बताना चाहता हूं कि जब हम कानून मान रहे हैं, क्या ये बात गलत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? क्या ये बात गलत है जो मैंने अभी कही कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साहब उस एक्ट को ऐसी माना जाएगा, मैंने अभी बताया, एग्जिस्ट करता है? नहीं, लागू नहीं होता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरी चीजों को, गलत बता रहे हैं, पूरा डिफाइन कर देता हूं। पूरा देखिए, आई फॉर आई अगर आप करेंगे तो द होल वर्ल्ड बिकम ब्लाइंड। मेरे पास उपासना, जो उन्होंने गलत किया आप भी गलत सुनिए, बिल्कुल करेंगे। आप ये कहें कि उन्होंने गलत किया था, हम गलत नहीं करेंगे, हम सही करेंगे, हम करेंगे, हम दोस्ती करेंगे। क्यों नफरत की बात करते हैं? दोस्ती को समझ, मैं जाती तौर पर इसके खिलाफ हूं। मेरे पास उपासना, एक मिनट सुनिए, उपासना अधिनियम का डिफाइन कर देता हूं मैं। उपासना अधिनियम के बारे में बता देता हूं। उपासना प्यार की बात कैसे हो? देखिए, उपासना अधिनियम बताता हूं। इस देश के, एक मिनट मैं कर रहा हूं, क्या इस देश कानून की बात बताता हूं, कानूनी बात बताता हूं आपको। 1 अरब, एक मिनट, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट ने ये कर दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई कहां खत्म हो गया? अरे सुनिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि अरबों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके क्या भाईचारा बनाया रखा? देखिए सुनिए, आप तारीख को भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। पेश करते हैं। कौन सी तारीख मैंने तोड़ मरोड़ के पेश? तारीख को तोड़ मरोड़ के सुनिए, मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। मैं